सपरस कर आनंद में राखत कंठ लगाई, राखत कंठ लगाई, चरण महासुखदाई लड़ते झुके चरण महासुखदाई, चरण महासुखदाई लड़ते झुके चरण महासुखदाई, चरण महासुखदाई लड़ते झुके चरण महासुखदाई। यही चरण हमारे मस्तक, यही चरण हमारे मस्तक, यही चरण यही चरण हमारे मस्तक, यही चरण हमारे मस्तक, अब डर करत बलाई, अब डर करत बलाई, चरण महासुखदाई लड़ते चरण महासुखदाई, चरण महासुखदाई लड़ते झुके चरण महासुखदाई, चरण महासुखदाई लड़ते झुके चरण महासुखदाई, चरण परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वधि नित्यहार प्राकट्यकर्ता आचार्य श्रोमणी अखिल माधुर्य मूर्ति ऋषि कमल कुल दिवाकर अनंत रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज
प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन, रंगीले बिहारी बिहारिन, रसिक बिहारी बिहारिन, श्रीधाम वृंदावन चंजू, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। प्रेमी जनों, हरि की अहेतुकी कृपा हम तुम समस्त दासों के ऊपर है, और अहेतुकी कृपा को कैसे समझा जाए, कि कैसे तुम्हारे हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा है। प्रेमी जनों, यदि हमारा मन इस संसार के आवरणों से हटके जितना भी अधिक से अधिक जैसे भी और महामहिम जो है समग्र गुण गणाकर सुहृद श्री बिहारी बिहारिन के श्री चरणार बिंदों में उनके परम पावन माधुर्य नाम जप में ये मन लग रहा है, संसार में से हटके जितना भी लग रहा है, ये प्रेमियों असीम कृपा है। इतना बड़ा आवरण है, इतना बड़ा आवरण है माया का। कोई कहे हम पर कृपा, अगर इस आवरण से हटके भजन में मन लग रहा है और भजन के लिए समय निकल रहा है, भजन के लिए समय, सेवा के लिए समय और संत महापुरुषों से संयोग, इनके सानिध्य, इनका चरण सानिध्य, ये जो बानिक बन गया है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो संसार मोह अग्नि में जल रहा है। विरले विरले जब भक्तों की, यथार्थ रूप में भक्तों की गणना की जाएगी जो हरि प्राप्ति के लक्ष्य में, तो गणना में ना कछु आ पाएंगे, और विशेषों में तो फिर कहना ही क्या, कितने आ पाएंगे नहीं कह सकते। प्रेमी जनों, ये समझना है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि भजन के लिए समय निकल रहा है उनकी कृपा से। तो ये इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। किसी ने कहा भजन का फल क्या है, कि भजन का फल ये है कि हम इस नाशवान शरीर से, मन बुद्धि से, इस जिव्या से वो अचिंत वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, मन से नाम जाप कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा फल है। इससे बड़ा कोई दूसरा फल नहीं है कि हमारा मन भजन में लग रहा है। अगर भजन में मन लग रहा है ना, सारे सुख तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे और डोलेंगे, ये निश्चित जान लेना। नकलीपन को छोड़ो, असलियत में आओ। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं कि भजन करने के बाद, जैसे कोई भजन में प्रगाढ़ता लाते हैं धीरे धीरे, और सुख समृद्धि अनुकूलता ये जीवन में आने लगती है, तो उस अनुकूलता सुख समृद्धि से अभिमान में मत आ जाना। दुख
दुखों का निवारण होने लगता है क्रमशः। ये माया बड़े बड़े जो है आवरण डालती है, और फिर अगर अभिमान में आ गया तो फिर भी बात खराब हो जाएगी। जब तक हरि प्राप्ति, हरि चरणार बिंदों में अखंड जो किसी तरीके से ही हट न पावे, ऐसी स्थिति नहीं आती है, तब तक ये माया अपने पासे सुख रूप में, संसार में सुख बुद्धि से अनुकूलता आई, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा बढ़ी, तो उसमें सुख बुद्धि मत करिए। आचार्य जन कहते हैं अपने मुख जो सराइए ताबिशराहत पूछ, बिहारी दास ओ गुण गने मानस है संकोच। अपने मुख से अपनी सराहना, प्रशंसा करते हैं अथवा प्रशंसा की आशा करते हैं तो कच्चापन है। बड़े कहते हैं सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सम्मान तो घोर विष के समान है। सम्मान अमान नो मान देन, अमान न मान देन, कीर्तन सदा हरि। अमानी बन के रहना है। तृणादपि सुनीचीन तरोरपि सहिष्णुना, अमान ना मान देन, कीर्तन सदा हरि। सदा हरि के भजन में रहना है, अमानी बन के रहना है, अपने को तिनके से भी ज्यादा छोटा मानना है और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील मानना है। सद्गुण सदाचारों की भरमार रहने के बाद तनक भी अहंकार नहीं आए, ये शरणागति के लक्षण है। अमान ना मान दे। प्रेमी जनों, अपने मुख जो सराइए, अपने मुख से अपनी सराहना तो कभी करनी ही नहीं है। भूल चूक में हो जाए तो बाद में विवेक से विचार के माफी मांगो। हे प्रभु, घबराओ, अरे मन में जो है, अरे ये क्या, हम तो अपनी बड़ाई कर बैठे, हमने तो ऐसे, घबराहट होना चाहिए। घोर गरलम, कि अपनी बड़ाई करना अथवा बड़ाई सुनने की इच्छा करना, कोई बड़ाई करे तो प्रसन्न होना, ये घोर गरलम। इन कसौटियों से ये माया के मीठे आवरण है, माया के मीठे आवरण है। बड़े मीठे लगते हैं, लेकिन इनमें माया का कितना विस्तार है। बड़े बड़े सम्मान के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। हाँ, सम्मान होता ही है। जो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, स्वाभाविक समस्त सुख तुम्हारे चरणों को चूमना चाहेंगे, लेकिन तुम उस स्थिति में दुखे सुखे शमी कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सुख में, दुख में। प्रेमी जनों, स्थिति नहीं बनती है तो रो रो के कहो, प्रभु ये घोर गरल हमको नहीं चाहिए। सम्मान करने वाले सम्मान करेंगे, ये नहीं कि उनके सम्मान को तुम ठुकरा में, लेकिन हृदय में उस सम्मान से बहुत बड़ी प्रफुल्लता मत लाइए, वो अहंकार है।
जब अपने गुणों का तुम स्मरण करते हैं कि ये सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई गुण है, समझो यही अहंकार है, ये माया का विकराल स्वरूप है। और सूक्ष्म ही मानो एक प्रकार से समझ में नहीं आता है, ये माया का स्वरूप है। सम्मान को स्वीकार करो, लेकिन उसमें तनक भी अहंकार की गंध नहीं। अपने मुख ससराइए ताविशराहत पोच, विहारी दास ओ गुण गने। जो बिहारी दासों में हैं, उनके लक्षण होते हैं, वो अपने अवगुणों को गिनते हैं। अपने अवगुणों के हे प्यारे लाडले लाल, हे संत भक्तों, हम तो कछु लायक नहीं है, न भजन बने न साधना बने। प्यारे आप ही अपने लायक बनाओ, प्यारे आप ही बना सको। कल के प्रसंग में आप ही बना। हमारे बस की साधन में प्रवीणता, तत्परता और साधन का तनक भी अभिमान नहीं। ये कड़वी दवा अवश्य लगेगी, लेकिन बहुत बड़ा फायदा करेगी अगर ये खा लिया तो। कोई कहता है दूध हम बहुत पीते हैं, कोई घी, कोई जल। अपमान के घूंट को पीने की आदत, अपमान कहीं हो, सम्मान न हो, फिर उसको पी के दिखाओ तो तुम वास्तव में योद्धा हो। तनक भी मुख पे मुरझान नहीं आए। कोई भी अपमान जनित शब्द उच्चारण कर रहे हैं और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सम्मान है कि हमारा, उस तरीके की हमारे हृदय में, तो समझिए तुम्हारा भजन और तुम्हारे ऊपर कृपा बहुत है। और तनक कोई अपमान जनित हमारे प्रतिकूल शब्द कोई सामने आए, हम क्षुब्ध हो गए, मन अशांत हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तिलमिलाट हो गया, घबराहट सा हो गया, स्थिति सही नहीं है। अभी रोग ज्यों की त्यों विद्यमान है। अभी दवा खाओ। क्या दवा खाएं महाराज? नाम जाप बढ़ाइए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होत कल्याण। तन पवित्र जब होगा जब हम सेवा करेंगे, धन पवित्र जब होगा जब हम दान करेंगे, और मन पवित्र जब होगा जब हम भजन करेंगे, नाम जप करेंगे। ये तीनों बातें अति महत्वपूर्ण हैं। नाम जप नहीं करोगे तो मन में अपवित्रता बनी रहेगी। धन बहुत है लेकिन सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, तो अपवित्र धन तुम्हारी दुर्गति का कारण हो सकता है। और तन से सेवा नहीं करोगे बड़ों की, तो अहंकार सुरक्षित रहेगा। मैं बड़ों इनको के ही द्वारा का शब्द ब्रह्म क्या देते हैं? श्री गुरुदेव तो बिंदु परंपरा और नाद परंपरा, जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, जो एकमात्र सर्वोपर सुखदायक है,
हरि से संबंध, संसार के दुखों से निवारण, ये नाद परंपरा है। माता पिता की जो बिंदु परंपरा है उसके द्वारा संतान की उत्पत्ति, उसका पालन पोषण, बच्चा बड़ा हुआ, श्री गुरुदेव के चरणों में गया, माता पिता की सलाह से या जैसे भी, गुरुदेव जी ने थोड़े ही समय में उसको समझ के, सत्संग के द्वारा समझा के और मंत्र प्रदान किया। नाम अथवा शरणागति मंत्र प्रदान किया। कुछ समय भी नहीं लगा है, लेकिन गुरु का अधिकार इतना हो गया जितना माता पिता का अधिकार 20 वर्ष पोषण के बाद भी नहीं हुआ। पोषण किया 20 वर्ष, फिर भी वो अधिकार उतना नहीं रहा जितना गुरुदेव का अधिकार रहा। क्यों? कि संसार में ऐसे माता पिता तो बिरले होते हैं कि अपने बच्चों को हरि भक्ति में ढालें, तो वो भी गुरु के ही समान है। माता पिता भी जन्म गुरु माने जाते हैं, उनकी सेवा चाकरी करना अपना बराबर कर्तव्य बनता है। लेकिन गुरुओं का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि माता पिता अथवा संसार के कोई भी संबंधी हैं, उनका कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। बच्चे के पोषण में कहीं न कहीं स्वार्थ होता है, स्वार्थ बुद्धि से उसका पोषण होता है, जन्म होता है। तो इस कारण से श्री गुरुदेव को कोई स्वार्थ नहीं, केवल गुरुदेव को गुरु बोई जो विपिन बसावे, गुरु बोई जो साधु सेवावे, गुरु बोई जो हरिशो मिलावे। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में आश्रय लिया है किसी ने, तो सत्य में गुरुओं का कर्तव्य यही है कि हे प्रभु, प्रभु से भी प्रार्थना करते हैं, ये इस दास के माध्यम से ये आपकी शरण में आया है, इसका हाथ पकड़ लो, अपना निजी दास बना लो। तो ये गुरुदेव के द्वारा जो हरि का दास बनता है ये जीव, तो श्री गुरुदेव से बड़ा कौन हो सकता है? जो अनंत जन्मों से भटकता, मरता, गिरता, कीड़ा मकोड़ा योनि में अधमता को प्राप्त भई, दुख सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ चला आ रहा है। लेकिन श्री गुरुदेव ने कृपा करी, संतन ने कृपा करी और हरि के मिलन का रास्ता प्रशस्त कर दिया। तो इसीलिए कह दिया गुरु से ये हरि से, हरि से ये गुरु नाय, गुरु को तज हरि को भजे, ताते दो जाए। तो गुरु को तज हरि को भजे। हरि को भजते हैं, न हरि मिलते हैं न गुरुदेव मिलते हैं। श्री गुरुदेव का सेवन करते हैं तो हरि अपने आप मिलते हैं। गुरुदेव भी तो वही बात बताएंगे हरि के भजन की, लेकिन गुरुदेव की श्री चरणों में अनन्य निष्ठा, संतों के चरणों में निष्ठा, तो वो महामहिम वही बात बताएंगे हरि भजन की। लेकिन तुम्हारा मन संत गुरुओं में नहीं है और भजन करते हैं, तो शास्त्र का कहना अथवा वाणियों का कहना तो ये है, संतन बिन हरि ना मिले। हरि कहते हैं मैं बिना संतों के नहीं मिलता हूँ, बिना गुरुओं के नहीं मिलता हूँ। हरि ने कही पुकार, मोए भजत सुमिरत भैया।
डूबे गो मझधार। मेरा भजन करते कराते भी तू मझधार में डूबेगा यदि तू संत गुरुओं का सम्मान, उनके श्री चरणों का आश्रय नहीं लेता है तो समझो अभी तू कुछ समझा ही नहीं है, अभिमान में। ऐसे आचार्यों का कहना है। इसलिए प्रेमी जनों, एक प्रसंग आता है, महाराज श्री ललित किशोरी जी देव जी एक प्रसंग लाए। यह संसार सागर रूप अथाह है, जो अथाह सागर में परैसो निश्चय बूढ़े। अथाह सागर है संसार, इसमें से बच पाना नाना प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, एक कामना की पूर्ति भई चार कामना और हैं। अशांत, शांति कहाँ है? सपने उस सुख न लिखो संसार। जब विवेक जागृत होता तब समझ में आता है कि अशांति है, यहां कुछ नहीं है। और विवेक जागृत नहीं होता है तो ये अधम प्राणी इसमें ही सुख मानता है। ये तो तभी मालूम चलता है। सुभर से भी पूछा, ऐसा प्रकरण आता है प्रहलाद जी ने कि तो को भगवान के धाम ले चलें। बोला महाराज यहां का सा सुख मुझे मिल जाएगा क्या? बताओ। सुहर भी अपनी योनि में सुख मान रहा है। विवेक रहित और विवेक पूर्ण योनि तो केवल ये मनुष्य योनि है। इसमें भी अगर ये कोई सुख मानता है तो वो सुअर के ही समान है। ऐसा सुख तो हरि के चरणों में है। हरि बिन कूकर शूकर हुए हों, ऐसे आचार्य जन कहते हैं कि हरि के भजन में जो सुख नहीं ढूंढता है, संसार में ही सुख ढूंढता है, वो तो कुत्ता गधा सूअर बनने की योनि उनके लिए तैयार कर रखे हैं। समझ लो। तो यह संसार सागर रूप था है, जो अथाह सागर में परे सो निश्चय ही बूढ़े। डूबेगा ही डूबेगा जो संसार अथाह सागर है। ऐसे ये संसार है। सोया सागर ते निकसबे को जतन करे। तो जैसे जल समुद्र है, जल का सागर है, उसमें कोई पड़े तो डूबे ही डूबे। जैसे बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। तो उदाहरण बोले महाराज, उदाहरण देके समझा रहे हैं। कहर दरिया में जहाज जब जाए पड़े तहां सारे जतन शिथिल हो जाएं। जैसे जहाज जा रहा है समुद्र में और वहां जहाज भंवर में पड़ गया। भंवर में पड़ गया तो आओ तो सब घबरा गए। अब तो जहाज डूबेगा ही डूबेगा। वहां एक उपाय सोचते हैं, पुराना उपाय। अब के तो और उपाय होंगे जो भी। पुराना उपाय क्या? जहाज में एक भैंसा बांध के रखते थे। भैंसा को भी बैठा के रखते थे पुराने समय में। बाई चांस ऐसी कोई स्थिति आ गई जहाज को डूबने की, भंवर में जहाज पड़ गया, तो उस भैंसा के गले में रस्सी बांध के और उसको जहाज के नीचे उतार देते थे। बहुत प्राणी बैठे हुए हैं जहाज में, तो नीचे उतार देते थे। अब मगर आता और अपना यथार्थ भोजन पाकर प्रसन्न होकर उस भैंसा को पकड़ता और किसी ऐसी दिशा में, क्योंकि पानी का
विशेष जानवर है मगर वो पूरी तरीके से अपनी शक्ति रखता है, तो जिधर चाहे उधर जा सकता है। वो उससे साथ कोई भी, उसके साथ कोई बस उसको भी खींच ले जाएगा। तो भैंसा को खींचते खींचते पूरा जहाज ही खिंच के और वो एक तरफ उस कहर दरियाव से अलग हो जाता है। इस तरीके से उस जहाज को डूबने की यही एक जतन है, दूसरा जतन नहीं। पुराने समय में ये, अब क्या जतन है पता नहीं। सो यह प्राणी मन रूपी भैंसा को, अब यहां कैसे समझेंगे? जब ये मनुष्य देह मिली हरि प्राप्ति के लिए, फिर भी संसार सागर में डूब रहा है, तो कैसे बचेगा जी? मन रूपी इस भैंसा को, ये मन ही बड़ा मदमाता भैंसा है, ये मन रूपी भैंसा को साधुन के अर्पण करे, साधुन के अर्पण कर दे, कुछ संहारो अपने मन को, तो वो साधु अपने कृपा रूपी मगर सो, साधुन के पास जो कृपा है वही मगर है, तो कृपा रूपी मगर सो खींच के और जो कहर संसार सागर है वाते निकाल लेंगे, और कोई दूसरा उपाय ना है। आचार्य जन बार बार यही बताते हैं, विषयान ध्याय तच्चित्तम विशेषु विसज्जते माम अनुस्मृतंचितम मय्येव प्रबलीयते। मेरा चिंतन करेगा मेरे को प्राप्त होगा, विषयों का चिंतन करेगा तो इस संसार सागर विषय सागर में डूब जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए अहर्निश हरि का चिंतन। येराश्रितोन गोविंदस तैरात्मा वंशतश्रम। श्री नारद जी महाराज के रहते हैं, दुर्लभ मनुष्य देही प्राप्त करने के बाद जो देव दुर्लभ है और हरि का आश्रय नहीं ग्रहण करता है, तैरात्मा वंचितशिरम, दीर्घ काल के लिए तेने अपनी आत्मा को ठग लिया अथवा अपने आप को ठग लिया, अपने आप में अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। तो ऐसा मत करिए। आचार्य महानुभाव हम दासों को बहुत प्रकार से समझाते हैं, तो एकमात्र इस संसार समुद्र से बचने का यही उपाय बताते हैं कि संत गुरुओं का आश्रय। यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगा पहोहिमा। जितने संग हैं सभी संगों का आधार हटाने वाला महामहिम ये संतों का, रसिक जनों का, गुरुओं का संग है। सर्वसंगा पहोहिमा। यथो विश्रेमाणस्य भगवन्तं विभावशुम शीतं भयं तमोप्येति साधून् संसेवस्तथा। जैसे अग्निदेव के प्रकट होने पे शीत, भय और अंधकार तीनों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार पाप रूपी शीत, अज्ञान रूपी अंधकार और जन्म मरण रूपी जो है शीत, भय, जन्म मरण रूपी भय, इन तीनों का नाश
साधून संसेवस तथा, संतों के गुरुओं के सेवन से इनकी बात मानने से हो जाता है। और बिहारी बिहारन की अचिंत जो नित्य निपट निर्वधि तत्व है, जो सर्व दुर्लभ है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कब? जब संत गुरु आचार्य वाणियों की बात मानेंगे, नहीं तो इस संसार सागर में से निकलना असंभव है। स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमी जनों, पूर्व प्रसंग में भी बहुत प्रकार से चर्चा सुनते रहते हैं। होड़ पड़ी हुई है जीव में और हरि में, होड़ है। ठाकुर ममैवांशो, क्योंकि ये जीव ठाकुर का अंश है। अपने बेटा को कौन ऐसे माता पिता होंगे कि अंधे कुएं में डाल दें, चले जाने दें, देखते देखते अंधे हो कुआं में गिर रहा है, कौन? ऐसे ही प्रभु अपने अंश स्वरूप इन प्राणियों के प्रति बड़े सुहृद हैं। स्वर्धम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये समझ लेते हैं विवेक से प्रभु सुहृद हैं, हमारे बिहारी जी महाराज सुहृद हैं, छिन छिन में हमारी चिंता कर रहे हैं, तो हम उनका चिंतन क्यों नहीं करें? तो वो ऐसा विचारने वाला विवेकी इस संसार सागर से पार हो जाता है। प्रेमी जनों, तो श्री हरि और जीव में होड़ है। ए हरि मोशो न बिगारन को 5वें पद में कहा भी महाराज ने, ए हरि मोशो न बिगारन को। बड़ा शरणागति का विचित्र स्वरूप है इसमें, आरत भाव और शरणागति। ए हरि मोशो न बिगारन को, तोषो न संहारन को, मोए तोय परि होड़। ये जीव की चौकी ते स्वामी जी बोल रहे हैं, मोए तोय होड़ पड़ी है। कौन दो जीते कौन दो हारे? अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आगे बताएंगे। तो यह होड़ पड़ी है, अब जीत हार कौन की होगी ये भी सुनना है। मनुष्य जन्म को पाय के कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान, कर्तव्य और अकर्तव्य को ज्ञान इस मनुष्य स्वरूप को पाए के सहज रहता है, क्योंकि हरि का अंश है ना, सहज रहता है। काम लोलुपता बसी प्राणी विपरीत आचरण भान। लेकिन ये यहाँ के काम क्रोध लोभ मोह बस हुए के जानते हुए भी कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान है इसको कि मुझे अच्छा करना चाहिए। ये चंचल मन, यहाँ की वासनाओं से लिप्त मन, और फिर भी वो जो है विपरीत आचरण करता है। विपरीत आचरण में वेद शास्त्र निर्णय कियो मानव ये सब ज्ञान, सत्संग धारणा करन चाहिए येहू सब ये जान। अब वेद पुराण शास्त्रों ने निर्णय किया है कि ये मानव देह एकमात्र हरि के मिलने के लिए मिली है, और ये प्राणी ये भी जानता है कि संत महापुरुषों के चरणों में बैठना चाहिए। ये भी जानता है, कुछ कुछ अपने आप सहज जानता है, कुछ कुछ जानता है। और वेद पुराण शास्त्रों के द्वारा क्योंकि एक हवा की तरह कहीं न कहीं सत आचरण भी उड़ते रहते हैं।
दुराचरण का तो प्रभाव होता ही है माया के आवरण से, लेकिन सत आचरण भी और हरि का अंश होने के नाते से सहज आत्मा की आवाज भी होती है। किंतु मोह अज्ञान बस ईर्षा द्वेष अभिमान, आत्मा की आवाज न मानहि सेवे न संत गुरुवान। ये जानते हुए भी मोहवश, अज्ञानवश, ईर्षा द्वेष अभिमानवश, ईर्षा द्वेष करता है, अभिमान में रहता है, अज्ञान में रहता है। जानता है क्योंकि आत्मा स्वरूप है ना, वो हरि का अंश अंदर बैठा है। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ये जानता है। मनवाणी, लेकिन आत्मा आवाज न मानहि। जब कोई गलत काम करने के लिए चलो, अंदर से आवाज, सावधान, ये तुम सही नहीं करने जा रहे हो, इससे तुम्हारी दुर्गति होगी। अरे लेकिन उस आवाज को नहीं सुनता है। ऐसा अंधा ये प्राणी उस आवाज को न सुनता है, नहीं सुनता है, और वो कोई किसी प्रकार का भी दुष्कार्य कर बैठता है। सेवे न संत गुरु आन, क्योंकि संत गुरुओं का यथार्थ में उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, उनके चरणों का सेवन नहीं किया। संत गुरुओं का सेवन करने का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। शास्त्र का सेवन का, वाणियों का सेवन का अर्थ यह है उनकी आज्ञा को यथार्थ में लें और हम यथार्थ रास्ते को ग्रहण करें, तब मानो कि तुम संत गुरुओं के आश्रय हैं। दीक्षा भी ले ली लेकिन आज्ञा का पालन नहीं है, स्वतंत्र हैं, तो आश्रय तुम्हारा ठीक ठीक नहीं हुआ है अभी। इसलिए मन की चंचलता, क्योंकि नाम जाप में भी तभी मन लगेगा जब संत गुरुओं के चरणों में अनन्य निष्ठा होगी। जैसे हरि में, नाम में, ऐसे संत गुरुओं में फिर वो कृपा होगी। तो सेवे न संत गुरु आन, मनवाणी और कर्म ते सदा रहत ये ज्ञान। तो ये भी ज्ञान है कि मन, वाणी और शरीर से हमको परहित करना चाहिए। सदा परहित ये ज्ञान, मन, वाणी और शरीर से हमको परहित में, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब न अधमाई। दूसरे को दुख देने के बराबर कोई अधर्म नहीं है और दूसरों को सुख देने के बराबर कोई धर्म नहीं है। अगर तुम सुख चाहते हो तो चींटी से लेके हाथी तक मन, वाणी, शरीर से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। अगर सुख चाहते हो, तुम किसी को दुख दोगे तो वो दुख कई गुना होके तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ समय के बाद ही, देरी अंधेरी नहीं। और किसी को सुख दोगे तो कई गुना होके वो तुम्हारे पास आ जाएगा। निश्चित ये अनुभव की बात है, संत महापुरुषों के अनुभव, सबके अनुभव है, निश्चित तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये भी ज्ञान है इसको। कल्याणकारी सुपंथ ये सुकुपंथ मतिसान। कल्याणकारी पंथ है ये, हरि मार्ग, संतों का मार्ग, भगवत मार्ग, भगवत आराधना। ये जो भागवतिक विधान है, भागवतिक मार्ग है, ये संतों का मार्ग है। ये आनंद में सुखदाई, सर्व सुखदाई। आज से ही धन्य धन्य यथार्थ रूप में स्वीकार कर लिया तो आज से ही, कल की बात नहीं, आज से ही धन्य धन्य महाशांति का आगमन। लेकिन यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है। जैसे जैसे स्वीकार करता है
वैसे वैसे शांति का आगमन होता। कुपंथ को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि रग रग में वो कुपंथ अनेक जन्मों का भरा हुआ है, अनेक जन्मों का, और आज भी उसी स्थिति में। तो दूसरे को सुख देख के जरत कुड़त बिन बात। कुपंथ के लक्षण क्या है कि दूसरे को सुख देख के अपने दुख से सुखी नहीं है, यानी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, ऐसा देखने को मिल रहा है बहुत अधिक। ये बड़े गौर करने की बात है। इसलिए तुम परमार्थी हो, तुम अपने आप को संभालिए। मन से भी किसी का दोष दर्शन नहीं करना है, और किसी को दुख पहुंचाने की मन से भी चेष्टा नहीं करनी, सोचना नहीं। अगर कोई चेष्टा आए, प्रार्थना करो, हे प्रभु इनके अंदर भी तो आप ही विराजमान हो, मेरे अंदर ऐसी स्फुरणा जो दूसरे को दुख मिले ये क्यों आई है प्रभु, आप इसको हटा दो। उसका आदर मत करिए, हटा दीजिए, वो तुम्हारे नाश का कारण है। तुमको भजन से हटाने का, हमारे द्वारा सुख मिले किसी को, अगर सुख न मिल सके तो दुख की तो सोचो ही मत, तो अपने आप दूसरे को सुख मिलेगा ही मिलेगा। एक न एक बात तो होगी हो। तो दूसरे को सुख देख के जरत कुढ़त बिनु बात। बिना बात ही जरता रहता है, कुढ़ता रहता है, किसी से कोई मतलब भी नहीं है। ये नहीं है कि उसके पास जो है तुम्हारे पास से ले लिया है, कि ऐसा भी कुछ नहीं है, पर वैसे ही स्वभाव है, कुढ़ता रहता है, जरता रहता है, किसी तरीके से कोई बात भी नहीं। ये स्वभाव ही तो बदलना है। और ये देखो, इनके अंदर भी हमारे प्रभु ये सुखी रहे। हे बिहार जी महाराज, हम सुखी रहें या न रहें, लेकिन ये सब सुखी रहें, इनके अंदर आप ही तो विराजमान हो। ऐसी जब भावना होगी प्यारे प्रेमियों, समझो तुम आगे बढ़ रहे हो, ऐसी भावना होगी। यही हरि की माया है, बिन गुरु कृपा न बसात। तो दूसरे को सुख देख के जो जरन और कुढ़न बिना बात की होती रहती है, यही हरि की विचित्र माया है, माया का फैलाव है ये। और ये बिना गुरु संतों के इस पे बस नहीं चलता है जीव का। मम माया दुरत्या मामेवि प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मेरी ये दुस्तर माया बड़ी विलक्षण है। संत गुरुओं की कृपा से मेरी चरणों का अनन्य चिंतन करोगे तभी इस माया से फंदा कटेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए किसी के विषय में दुख देने की तो मन में सोच भी ना है, तो सुख अपने आप तुम्हारे पास आने लगेंगे। करुणा सिंधु भक्तवत्सल गुणन सिंधु कृपालु। सुहृद सिंधु सबके हरि नहीं अनुभव जग जाल। ये प्रभु, ये बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज, ये हरि, ये करुणा सिंधु हैं, ये भक्तवत्सल हैं, ये समग्र गुण गणाकर हैं, ये कृपा के सिंधु हैं, ये सुहृद सिंधु हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, और सबके हैं हरि। हरि सबके हैं, सब जगह हैं, सब में हैं, तो हमारे भी संग हैं, हमारे में भी हैं, हृदय में भी हैं, हम जहाँ हैं वहाँ भी हैं, और सबके अंदर हैं। तो द्वेष क्यों? अब हम कासों बैर करो, तो हम बैर किससे करें फिर? ऐसे कहत पुकारे श्रीमुख, घट घट हों बेहरों, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरा सर्वभूतान। तो ये कृपा सिंधु
को अनुभव नहीं हो पाता है। ये करुणा सिंधु भक्तवत्सल, ये गुणन के सिंधु कृपालु सुहृद श्री हरि, इनको अनुभव नहीं होता है और जगजाल में फंस जाता है कि सब के अंदर और सब जगह और सब में मेरे प्रभु ही हैं। वासुदेव सर्वमिति समात्मासु दुर्लभ, सब के रूप में मेरे हरि हैं। ऐसा निर्णय, ऐसा चिंतन, ऐसी धारणा बहुत बड़ी कृपा है। सोचिए, समझिए, पूर्ण रूप से तुम स्थित नहीं होगे, ये समता भाव में इसका प्रारंभ भी हो गया और आगे बढ़ने लग गए तो बड़े बड़े दुखों से निवारण होने लगेगा। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, संत महापुरुष रसिक जन कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर असूयाद दोष अपार। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, दूसरे की असूया माने दूसरे की निंदा करना आदि बहुत से दोष इस प्राणी के अंदर, और ये सबसे महान दोष है। समझ लो, सब दोषों का सिरमौर दोष है कि दूसरों की निंदा करना। भजन का चौपट हो जाता है, अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती है। ढोंग पाखंड पास में रह जाएगा, ज्ञान कितना भी हो सकता है लेकिन अनुभूति नहीं होगी। अगर दूसरों की निंदा और अपने मान चाहने की क्षण क्षण में भावना है तो समझो स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो समझो खाली है, दिखावाबाजी है। तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर असूयाद दोष अपार, तत्पर रहत रात दिन प्राणी नहीं चाहत उद्धार। इन्हीं में तत्पर रहता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, दूसरों की निंदा जब लगे पर गुण दोष निहारे। अरे बाबरे, जब तक तू दूसरों के दोषों को निहारता है, दोष दर्शन करता है, उनकी चर्चा करता है, वो घड़ियां और भी भजन का चौपट कर देंगी। उस समय पे भी हरि का चिंतन भजन करो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो। ये घड़ियां जो दूसरे की बुराई करने की, दोष दर्शन करे की है ना, बहुत बड़े बड़े भजन का भी चौपट कर देती हैं। भजनानंदी का सहज स्वभाव होता है, ये लक्षण होते हैं, ये पहचान लेना आप लोग। वो कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, और निंदा करते हों और बहुत ज्ञान भी है, समझो कि हमको कभी भी भूल के इनके पास नहीं बैठना चाहिए। चौपट हो जाएगा, वो ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा, कोई हासिल नहीं होगा। ये बार बार वेद शास्त्र पुराण कहते हैं प्रेमी जन। तो ऐसा जी अनभिज्ञ प्राणी है, निंदा करता रहता है दूसरे की, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। तोहु कृपालु श्री हरि, फिर भी देखो हरि कितने कृपालु हैं। इस संसार सागर से कैसे निकालने के लिए संत रूप में, वाणी रूप में, गुरु रूप में, स्वयं अवतार रूप में, कैसे कृपालु, स्वर्दम सर्वभूतान। ऐसे कृपालु हरि, और कृपालुओं के कृपालु ये स्वामी जी बिहारी जी महाराज हैं। अनंत जन्म की भूल को ये लाडली छिन में डारे खोई। तुमको वृंदावन धाम मिला, स्वामी जी बिहारी जी मिले, ये रसिक जन मिले, जमुना जी के दर्शन, रजरानी मिली, प्रेमी जनों सबको सार मिल चुका है। भोजन थाली में परस गया, लोटा में पानी भी है, आसन बिछ के बैठा भी दिए हैं। अब जो है और आराम से पाइए पाइए, छक जाओगे आनंद में। अब तो तुम्हारा काम पाने का, सब सामग्री सारा बानिक बहुत दूर से निमंत्रण दे के तुमको बुला लिया है, और ये पान करिए, भजन साधना नाम जप यही पाना है अखंडता से।
ये पाओ और बस अजर अमरत्व प्राप्त हो जाएगा, नित्य निरवधि तत्व प्राप्त हो जाएगा। तो कृपालु हरि तोहु कृपालु श्री हरि जीव दोष नहीं देख। अपने बेटा के दोष दर्शन होते ही नहीं है माता पिता को, ये देखा गया है। खोट चाहे अपने बेटा को है, लेकिन माँ पक्ष ले रही है अपने बेटा को, दूसरे में दोष दिख रहे। सहज ज्यों बालक राखे में तारी, ऐसे कितने असंख्य गुणशाली प्रभु हैं, बिहारी बिहारिन हैं, प्रभु के प्रभु बिहारी बिहारिन हैं। कितनी ममता प्यार रखते हैं अपने जनों पे। राई के संभजन को ये माने मेरु समान, अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान। समुद्र के समान कोई बहुत अवगुण करे, लेकिन इनके श्री चरणों में अनन्य प्रेम हो गया है, सारे अवगुणों पे पानी फेर देती हैं। फिर आगे अवगुण करने की रास्ता ही बंद हो जाता है, वो धर्मात्मा हो जाता है, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। प्रेमी जनों, ये प्रियाजू के शरणारविंद, स्वामी जी बिहार जी के शरणारविंद, वृंदावन को रस रहस्य, वृंदावन जी की संतन की गुरु की रसिक जन की कृपा अनिर्वचनीय है। अनंत जन्मों की पीड़ा सब समाप्त हो जाएगी। इस रस रहस्य को समझ के दृढ़ता से आगे कड़ाई के साथ अपने को जबरदस्ती, मन नहीं लगता, जबरदस्ती लगाइए। कड़वी दवा हो, लेकिन वैद्य कहता बेटा खा लेना, आंख बंद करके इसको खा लेना, एकदम तुम निरोग हो जाओगे। तो वो कड़ाई के साथ खा लेता है, उसको कड़वी तो लगती है, निरोग हो जाता है, सारे रोग समाप्त हो जाते। ऐसी दवा है ये नाम जाप हरि शरणागति। लगे रहें उद्धार करनित ऐसे सुहृद विशेष। तो यहां होड़ पड़ी वही है, जीव तो अधमता को प्राप्त किए वो इधर जाना चाहता है, ठाकुर फिर भी लगे हुए हैं। मोय तोय परी होड़, कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदीन छोड़। तुम्हारी मायाबाजी विचित्र पशारी, हे लाडली लाल, हे बिहार जी, हे हरि, तुम्हारी माया इतनी विचित्र है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। अनेक उदाहरण हैं। मैं तो जो है माया की गोद में ही बैठे हुए हूं प्रभु, लेकिन लाडली जी ऐसी उदार हैं। कब हूं काल न ख्याल करत डर, भूल न तिन तन शकत निहार। कब कहे न शकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो, माया रही लटी हुए हाथ। जो निशंक सुदृढ़ भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, माया काल आदि आदि शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन दीनता का मार्ग है, अनन्यता का मार्ग है, प्रेमी जना दृढ़ता का मार्ग है, सरलता का मार्ग नहीं है। तो ऐसे प्रभु सुहृद, तो हारे तुम तब न तोड़, या पद के माहे महाराज ने बताया हो कि कैसे प्रभु हैं। इसकी सुरक्षा करते करते, नाना प्रकार उपदेश करते करते, फिर भी ये फिसल जाता है, फिर भी उपदेश सुनने संतों के पास आते ही नहीं, बहुत कभी उपदेश में बैठते ही नहीं, फिर भी हरि इसका पीछा नहीं छोड़ते, फिर आगे फिर जन्म देते हैं मनुष्य का। कैसे दयालु हरि हैं। प्यारे हो, तुम अब की बात तुम्हारी बन गई है, मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है, इससे खिलवाड़ नहीं करना है। बराबर प्रभु के चरणों का आश्रय लेके, तुम्हारे अंदर बहुत अवगुण भी हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं वो तो पीछे लौटना नहीं, देखना भी नहीं पीछे, और जो प्रारंभिक स्थिति जैसी में हैं, तो प्रेमी जनों तुम जैसी भी स्थिति में हैं, नाम जाप करिए। ये नाम जाप की इतनी बड़ी महिमा है, तुम्हारे सारे अवगुणों को समाप्त करके महागुणवान और प्रभु के लायक और समस्त सुख तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे।
तुम चिंता मत करिए, लेकिन नाम का आश्रय लीजिए, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। मन मेरे भजिले श्री कुंज बिहारी, कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी, कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी। सब सुख सागर ये रूप उजागर, सब सुख सागर ये रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, अंग संग प्रीतमा ये प्यारी प्यारी, वृंदावन घन नवन कुंज में, वृंदावन घना नवन कुंज में, खेल करत मुझो चारी चारी, खेल करत मुझ चारी चारी, श्री बिहारी बिहारी न दास लड़ावत, श्री बिहारी बिहारी ना दास लड़ावत, जीवन प्राण हमारी हमारी, जीवन प्राण हमारे हमारे, ये जीवन प्राण हमारी हमारी, ये जीवन प्राण जोड़ी हमारी हमारी, मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी, मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।